वेलकम टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। चलिए, तो हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर की हम तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा कैलकुलस चल रहा था अभी, तो कैलकुलस में हमने फंक्शंस कर लिया है और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया है। तो किसी ने अगर वो मिस किया है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आज का टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये भी आपका एक दो सवाल आते हैं जेईई मेंस में, है ना, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आपके सवाल हो जाते हैं। इससे दो तीन स्टैंडर्ड तरीके हैं, है ना। तो अच्छे से गो थ्रू करते हैं, कुछ बेसिक इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, है ना, अच्छे से देख लीजिए किस बेसिस पे आता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर के सवाल है ना, 2019 या 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, एलएमवीटी, उस पर एक सवाल आता है जनरली, है ना। एलएमवीटी नहीं तो आपका रोल्स थ्योरम, इनमें से एक सवाल आता ही है किसी ना किसी एक स्लॉट में, है ना। तो वो बहुत ही बेसिक सा सवाल, बिकॉज डायरेक्ट आपको जो भी आपका थ्योरम है वो अप्लाई करना है। अब बस इसमें यही है कि आपको एलएमवीटी पता होना चाहिए। तो एफएक्स कुछ दे रखा है, आपको पूछा फाइंड सी इफ एलएमवीटी इज एप्लीकेबल इन 0 से 1। 0 से 1 में एलएमवीटी एप्लीकेबल है बोल रखा है। तो अब एलएमवीटी सोचिए क्या है, अरे तो अरे बोर्ड्स में भी पढ़ा होगा आपने। तो एलएमवीटी आपको क्या बोलता है कि एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहां पे सी क्या होगा, ये जो ए और बी है उसके बीच में होगा। यहां पे ए क्या है 0, बी क्या है 1, तो 0 और 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसी में अगर मैं एफ बी और एफ ए को बराबर कर दूं, अगर एफ बी और एफ ए बराबर कर दूं, मतलब F1 और F0 अगर बराबर है, तो फिर रोल्स थ्योरम बन जाता है कि एफ डे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये दो थ्योरम होते हैं आपके बेसिक से जिसपे सवाल आ सकता है। तो यहां बस डायरेक्ट अप्लाई करना, कुछ नहीं है सवाल में। एफ डे सी तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8, क्योंकि एफ डे सी निकालना है। फिर यहाँ पे b की जगह 1 डालोगे तो f1 माइनस f0 अपन 1 माइनस 0। अब f1 यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ पे f1 कितना होगा 1 प्लस 8 9, 9 और 11 20, माइनस 4 तो 16, और f0 तो 11 दिख रहा है माइनस 11। तो यहाँ से आपका आएगा कितना 5, 5 को यहाँ ले जाऊंगा तो 8 क्या हो जाएगा 3। तो ऐसा कुछ बन गया 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के पता ही है, दो रूट आएंगे, क्या आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी तो माइनस बी 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac, तो 4ac मतलब 9 4 36 अपॉन 2a, 2a मतलब 6। इसको अगर ब्रेक करोगे तो 28 आ रहा है। 28 को हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 7, 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा बाहर में। 28 है, 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो 2 रूट 7 होगा। 2 मैंने कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे डायरेक्ट, है ना, आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिख के कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3, ऐसा आएगा। अब एलएमवीटी लगने के लिए जो सी होना चाहिए वो 0 और 1 के बीच होना चाहिए। तो 4 और रूट 7, रूट 7 कितना होगा नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं चाहिए आपको, तो नियर अबाउट क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 होता है 9 और 2 का होता है 4, तो 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं इसमें मान लो एक बार ऐड किया, तो 4 में 2 पॉइंट समथिंग ऐड करूँ तो 6 से बड़ा हो गया। उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर 2 से बड़ा हो गया, तो इस रेंज में नहीं है, तो वो नहीं लेंगे। फिर बचा माइनस, तो माइनस करोगे तो 4 है, 4 से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सा बात है आंसर 1 से छोटा आएगा। तो ये वाला जो आंसर है 4 माइनस रूट 7 बाई 3, ये आपका रेंज के बीच में है। तो बस चेक यही करना होता है कि ये जो सी है ये इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो नहीं आया एक भी सी, तो इसका मतलब एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्लियर? ओके, तो वो लेकिन अप्लाई होना ही चाहिए बिकॉज ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिफरेंशिएशन का सवाल है ना, बेसिक से डिफरेंशिएशन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा लगे कैलकुलेशन वाला पार्ट। बाकी बेसिक सा सवाल है। आपको कुछ दिया y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, और कुछ दे रखा y हाफ इक्वल टू माइनस 1/4। वाई हाफ माइनस 1/4 का मतलब क्या हो गया कि जब x को हाफ डालूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा माइनस 1/4। अब आपको पूछा है dy बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू हाफ। अब देखो ये जो पूछा है ये हाफ पे ही पूछा है, इसका मतलब जहां dy बाई डी एक्स निकालोगे वहां x की जगह हाफ डालोगे और y की जगह ऑटोमेटिकली क्या डालोगे माइनस 1/4। समझ आ रहा है? और लास्ट लाइन में ऑटोमेटिकली। हाँ, पहले अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हर जगह आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाला रूल। तो पहले मान लो इसको डिफरेंशिएट किया तो y डैश अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का ये होता है ना 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x प्लस सेम यहाँ पे पहले इसका डिफरेंशिएशन तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसका जब करोगे तो x को कांस्टेंट रख लो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2y इंटू वाई डैश भी आएगा एक। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू डाल दिया, x की जगह हाफ और y की जगह माइनस 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 तो रूट 3/4
ये माइनस हाफ, ये माइनस यहाँ पे, तो हाफ इंटू माइनस 1/4, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही रूट 3/4। यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जब करोगे तो 1 माइनस 1/16, तो 1 माइनस 1/16 कितना होगा 15/16, तो रूट 15/16। सिमिलरली यहाँ पे रूट 15/16। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, रूट 4 को 2 लिख दिया तो वाई डैश रूट 3/2। इधर ये रूट 4 को 2 लिखूंगा, वो ऊपर का 2 और ये नीचे का 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 1/4 रूट 3, तो 1/4 रूट 3 रूट 15/4 वाई डैश। इधर से 4 कॉमन आएगा तो 4 4 कैंसिल होके प्लस वाई डैश अपॉन 2 रूट 15, तो 2 रूट 15। अब एलसीएम अगर ले ले तो दिख रहा 4 रूट 15 एलसीएम है, यहाँ पे आपका 2 रूट 15 मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 15, तो 2 रूट 45 होगा। रूट 45 में से 9 मैंने निकाल लिया तो इसीलिए वो 6 रूट 5 हो गया। ठीक है ना, रूट 45 आएगा, मैंने 9 निकाल लिया, 9 इंटू 5 का 9 निकाल लिया तो 3 आ गया मल्टीप्लाई होके। सिमिलरली यहाँ पे तो खाली रूट 5 बचेगा, यहाँ पे आपका रूट 15 मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सेम 4 रूट 15 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये 0 हो रहा है तो नीचे का टर्म तो हटा दो, वाई डैश को मैंने कॉमन ले लिया, वाई डैश को कॉमन लेके इधर जब पुट करूंगा तो आपका आएगा माइनस टाइम्स 15 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 6 रूट 5 प्लस 2, ऐसा करके। तो इधर से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा 3 रूट 5 प्लस 1, और ऊपर से रूट 5 कॉमन ले लो तो आपका देखो क्या आ रहा है 3 रूट 5 प्लस 1। रूट 5 कॉमन लूंगा तो देखो 3 रूट 5 होगा कि नहीं, ये सर रूट 5 5 होगा तो 3 रूट 5 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा खाली रूट 5/2, तो माइनस रूट 5/2। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, बाकी तो दिख रहा है एकदम सिंपल सा सवाल है और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके तो बच्चों, अभी जो डिफरेंशिएशन का आपको बताया ना, तो डिफरेंशिएशन में एक थोड़ा अच्छा सवाल आता है पैरामीट्रिक फॉर्म का, है ना, डबल जब करना पड़ता है। ये बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत चांसेस है किसी ना किसी पेपर में 100% आने ही वाला है ना। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा कैसे किया जाता है, क्योंकि एक स्टेप वाला हो जाता है, डबल स्टेप का थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे एक्स यहाँ कुछ दिया 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, वाई कुछ दिया 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, आपको चाहिए d2y/dx² एट थीटा इक्वल टू पाई निकालना, जो ऑलमोस्ट सभी को आता है कि dy/dx कैसे निकालते हैं, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा करूंगा तो ये cos का माइनस 2 sin हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 sin 2 थीटा आएगा, लेकिन माइनस माइनस मिलके प्लस 2 sin 2 थीटा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ऐसा आ जाएगा। 2 तो मैं काट देता हूँ, तो ऊपर बचा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, नीचे बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 sin c माइनस d/2 cos c प्लस d/2। सिमिलरली यहाँ 2 sin c माइनस d/2 sin c प्लस d/2, है ना। तो वो अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम तो यहाँ 2 sin थीटा/2 आएगा, यहाँ cos थीटा/2, यहाँ 2 sin थीटा/2 sin 3 थीटा/2, जहाँ पे ये और ये तो कैंसिल होगा। ठीक है, बचेगा आपका cos/sin मतलब cot 3 थीटा/2। ओके, तो यहाँ पे आपका बचेगा cot 3 थीटा/2 यहाँ पे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ d2y जो dx² है ये अच्छे से समझना है। अब d2y/dx² का मतलब क्या होता है कि मुझे d/dx करना है, किसका, dy/dx का। dy/dx जो आया है ऑलरेडी, ये इसका फिर से dy/dx करना है। ऐसे करने से नहीं होगा कि आप ऊपर d2y/d² थीटा कर दिए, ये बस ध्यान रखिएगा कि ये गलत है। d2y/d थीटा स्क्वायर अपॉन d2x/d थीटा स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है जो कई लोग करते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जो करोगे वो क्या करोगे, ये जो आया इसका फिर dy/dx, लेकिन ये तो थीटा में है तो इसका पहले d/d थीटा करूंगा अपॉन dx/d थीटा। समझ आ रहा है, तो ये बस देख लीजिए अच्छे से, इसका d/d थीटा करूंगा अपॉन dx/d थीटा, उसको d थीटा/dx लिख दिया, एक ही बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है माइनस cos x स्क्वायर, तो माइनस 3/2 cos x स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, इंटू इसका dx/d थीटा तो अभी निकाला था, ये रहा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये रहा। ओके, अब बस वैल्यू डालना आपको, थीटा की जगह क्या डालना, पाई। कोसेक 3π/2 क्या होगा, कोसेक 3π/2 तो -1 होगा, लेकिन स्क्वायर दिया तो 1 हो गया, तो -3/2। इसका 1, इसका अगर करोगे तो कॉस में अगर आप डालोगे ये सेम पाई, तो कॉस की जगह जब पाई डालूंगा तो cos पाई -1 होगा तो -2, और cos 2 पाई 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस तो -2 तो मिलके -4, माइनस माइनस तो गया, 4 2 × 8 तो 3/8। ठीक है, बस मेन यही है कि यहाँ पे आपको ये लिखना है, बस ये अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, क्लियर है एकदम, बढ़े आगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये देखिएगा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े अच्छे से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो टेक्निक लग रहा है वो अच्छे से देख लीजिए। पूछने का बहुत कॉमन तरीका है इस टाइप का, है ना। आप 2-3 सवाल देख पाओगे प्रीवियस ईयर में, आपको ऐसे दिखेंगे। fx इज ए 5 डिग्री पोलिनोमियल विथ x इक्वल टू +-1 इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब हो गया, वहां पे f x 0 होगा, कहां पे, +1 और -1 पे। फिर बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू 4 है।
फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, वो चलो बात का बात है। सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये दे रखा है, तो पहले 2 तो हटा ही देता हूं, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इज 2। सबसे पहले इसको देखना है। अब ये ऑब्वियस बात है 0/0 फॉर्म होगा, और जब भी ऐसे 0/0 फॉर्म है, नीचे एक्स क्यूब है और ये 0/0 अगर फॉर्म है और आंसर अगर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये देखते ही सबसे पहले ये लाइन आपको लिखना है। ये देख लीजिए अच्छे से समझ आया कि नहीं, कि यहाँ पे जो आपका पावर 5 वाला होगा उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म नहीं हो सकते। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म नहीं हो सकते, कि मतलब अगर नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर भी जो पहला पावर होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब ही होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म है तो फिर इसका आंसर आपका 0/0 फॉर्म का आएगा नहीं। ठीक है ना, फिर आपका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी जैसा कुछ आ जाएगा, है ना, तो वो नहीं आ पाएगा। ओके, ये है कि आपका यहाँ पे जो ये दे रखा है इस पे सबसे पहले ये लिख दो। और ये 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, और 0/0 फॉर्म में जो भी लोएस्ट पावर है, तो इसका लोएस्ट पावर एक्स क्यूब है, तो नीचे भी एक्स क्यूब है, ऊपर भी एक्स क्यूब होना चाहिए लोएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट देखा जाएगा। ठीक है, 0/0 में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, और 0/0 में इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा, बात चमक रही है ना एकदम दिमाग में। ओके, ये अच्छे से समझ लीजिए। तो अब पी और क्यू हमें नहीं पता, वो निकालना है, तो मैंने ऐसे कुछ कर दिया एफ डेस एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एफ डेस एक्स का रूट क्या है, +1 और -1, तो एफ डेस 1 भी 0, एफ डेस -1 भी 0, तो ये निकाल लिया ऐसे। अब इसमें से अगर गौर से देखोगे तो साफ दिख रहा है, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो P0 आ रहा है और Q का वैल्यू -6/5, इसका मतलब एफ। ठीक है, ये एफ डेस एक्स है और ये आपका एफ एक्स है। ओके, मेन चीज़ ये समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि मिनिमा कौन सा मैक्सिमा कौन सा, तो आपको पता ही है कैसे निकालते मिनिमा मैक्सिमा हम लोग, कि मिनिमा है कि मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएट। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब एक बार 1 डालूंगा, एक बार -1, 1 डालने से नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमा, और -1 डालने से पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा, क्योंकि अगर एफ डबल डेस नेगेटिव आता है मतलब मैक्सिमा, एफ डबल डेस पॉजिटिव आता है मतलब मिनिमा। तो इसका मतलब 1 वाला पॉइंट मैक्सिमम होगा और -1 वाला पॉइंट मिनिमम होगा। ठीक है, मेन बस यही है, 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 में लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट कंपेयर किया जाता है, उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर आए सेम सवाल, तो फिर हाईएस्ट पावर मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा कुछ ax² + bx³ + 2x³। समझ आ रहा है, उसमें फिर x4 x5 नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी 2 कर्व का पूछ सकता है, एनी 2 कर्व। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, एक लाइन दिया है y = x और एक कुछ दे रखा है y² = x - 2 पैराबोला। ठीक है, मे भी हाइपरबोला दे दे, मे भी सर्कल दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, अब पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ये लाइन दिया है और ये पैराबोला दिया, आपको बोला इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबको पता होगा नॉर्मल के अक्रॉस होता है, तो मैंने मान लिया ये नॉर्मल है जिसके अक्रॉस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊँ ऐसे, तो ये टेंजेंट और जो मेरा गिवन लाइन है, ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, पैरेलल। दिख रहा है सभी को, चमक रहा होगा सभी को, कि ये जो लाइन होगा, बिकॉज ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है कॉमन, तो दैट मीन्स यहाँ पे टेंजेंट इस लाइन के क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, 1, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल मतलब स्लोप क्या होगा, 1। अब पैराबोला आपको दे रखा y² = 4ax जैसा, जहाँ पे a क्या होगा, 1/4 होगा। तो इस पैराबोला का आपको पता ही है कि टेंजेंट का इक्वेशन होता है y = mx + a/m। तो y = mx + a/m, जहाँ पे m की जगह क्या लिखेंगे, 1, a की जगह 1/4, तो y = mx, x की जगह x - 2 लिखना है, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। यहाँ देख लो x - 2 है, यहाँ अगर y - 2 होता तो यहाँ भी y - 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ट्रांसपोर्ट कर रखा उसको, ओरिजिन को, है ना, कुछ भी यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट किया है तो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। ओके, तो y = ऐसा कुछ आ गया ये, तो ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, मुझे तो बस डिस्टेंस से मतलब है, तो दैट मीन्स पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, c2 - c1 / √a² + b²। तो c2 - c1 तो 0 है, तो 7/4 / √a² + b², तो 7/4। कुछ नहीं है बाद में, बाकी दिख रहा है ना, ठीक है ना, दिख रहा है। एकदम लल्लू सा सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल है, बट सवाल लल्लू तब है जब ये दिमाग में क्लिक करे। ठीक है, तो ये क्लिक करना जरूरी है। समझ आ गया, चलिए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा है, fx कुछ दे रखा है ऐसा, gx कुछ दे रखा है ऐसा, पूछा फाइंड x सच दैट fog x इज इंक्रीजिंग, है ना। तो इनडायरेक्टली कुछ इनइक्वालिटी जैसा बनेगा, बिकॉज fog x इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि उसका जो f डेस x करोगे वो क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ठीक है,
तो पहले तो फोक एक्स निकालना है, तो फोक एक्स का मतलब क्या है, फोक एक्स का मतलब ये है कि एफ एक्स में जी एक्स डालना है, तो ये एफ एक्स है, इसमें जी एक्स डालना है, जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब इसका जो एक्स है इसकी जगह क्या डालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 2x माइनस वन माइनस इधर आएगा 2x प्लस वन। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 2x माइनस वन कॉमन आएगा और अंदर बचेगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इनइक्वालिटी का सवाल आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इनइक्वालिटी का सवाल, रूट्स निकालने हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना, एकदम बच्चों वाला तरीका है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रूट निकाला, इसका रूट तो दिख ही रहा हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूट मतलब इसको 1 बनाना है, ये 1 कब होगा, ई की पावर 1 कब होता है, जब पावर क्या हो 0, तो इसको 0 करना है, ये 0 कब होगा 0 और 1 पे, तो 3 रूट हो गए 0 हाफ और 1, इधर से 0 1 इधर से हाफ, ठीक है। एक बार अगर आपने ये प्लॉट कर दिया तो आपको बताया ही है, बिना कुछ सोचे इनइक्वालिटी में क्या कर सकते हो, राइट में प्लस माइनस बिना कुछ सोचे, बट ये तब कर सकते हैं जब सारे के सारे x के टर्म जितने भी है वो क्या होने चाहिए प्लस, मतलब यहाँ जैसे प्लस है यहाँ प्लस है, अगर यहाँ 1 माइनस 2x होता तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है, इतना दिमाग होना चाहिए, क्लियर। तो अब यहाँ पे प्लस और प्लस चाहिए मुझे ग्रेटर देन, तो मतलब मेरा आंसर होगा 0 से हाफ और 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से हाफ ये वाला पार्ट और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी ओपन होगा, ये सारे क्लोज होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो ये भी देख लीजिए, एक स्टैंडर्ड तरीका है पूछने का, है ना। इस टाइप का कोई भी सवाल आए, स्टार्ट करना कैसे है वो देख लीजिए, मेन वही होता है कि पहली दो पता ही है, पेन चलाओ आंसर पाओ वाला सीन है ना, तो स्टार्ट करना आना चाहिए। तो एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डेस 1 ऐसा कुछ लिखा है आपको, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको पता नहीं है ना, तो इनको सबसे पहले सिंपल करने के लिए एबीसी मान लो कुछ, तो ऐसा कुछ होगा कि एफ एक्स क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें आपको एफ डेस 1 भी दिख रहा है, एफ डेस 2 भी दिख रहा है और एफ ट्रिपल डेस 3 भी दिख रहा है, तो 3 बार डिफरेंशिएट कर दो लाइन से बिना कुछ सोचे, ठीक है। अभी तक दिमाग नहीं लगाना, अभी एफ डेस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, एफ डबल डेस एक्स 6x प्लस 2a, एफ ट्रिपल डेस एक्स 6, तो इतना तो पहले ही कर लो, जब भी इस टाइप का सवाल आए ये 3 चीजें आप निकाल के बैठ जाओ। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू डालते हैं, पीछे से स्टार्ट कर लो। एफ ट्रिपल डेस 3 है सी, यहाँ पे एफ ट्रिपल डेस एक्स क्या है 6, इसका मतलब क्या है, एफ ट्रिपल डेस सी लो चाहे 2 लो चाहे 1 लो, कुछ भी लो, एफ ट्रिपल डेस एक्स हमेशा क्या है 6 है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा क्या आ गया 6, तो सी की जगह क्या आ गया 6, खत्म पहला काम। दूसरा एफ डबल डेस क्या दिया है 2, तो एक्स की जगह यहाँ पे 2 डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, तो एक्स की जगह 2 डाला तो क्या आ गया 12 प्लस 2 है, तो ये जो 12 प्लस 2 आया ये क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, तो एक इक्वेशन बन गया, उसको रख के छोड़ दो। नेक्स्ट एफ डेस 1 ए लिखा है मैंने, तो एफ डेस 1 मतलब एक्स की जगह 1 डालूंगा तो ये 3, ये 2 है ये बी, तो 3 प्लस 2a प्लस बी क्या आना चाहिए ए, तो इसको यहां ले जाता हूं तो 3 प्लस a प्लस बी, तो दैट मीन्स a प्लस बी प्लस 3 0 आएगा, ठीक है। देख लीजिए आराम से देख लीजिए, एफ डबल डेस 2 डाला एफ डेस 1 डाला, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप निकालोगे तो आपका आएगा a की जगह -5 b की जगह 2, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है ना, वो बताने का है ना जरूरत नहीं है, ये b की जगह 12 प्लस 2a डाल देना, यहाँ पे सॉल्व कर लेना आ जाएगा, तो दैट मीन्स a मिल गया b मिल गया c मिल गया, तो ये आपका इक्वेशन हो गया एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब क्या पूछा है f ऑफ 2, हाँ तो 2 डाल दो बस, तो 4 5 20, 2 2 4 6, तो ये हो गया 10 और 8 18, 18 माइनस 20 इज -2, ठीक है। बाकी तो दिख रहा बहुत ही ईजी है, मेन बस यही है, ये चीज़ यहाँ पे ए बी सी कुछ मान लो है ना, और ये कंपेयर कर लो, बस खत्म, तरीका समझ आना चाहिए, ओके क्लियर। चलिए ओके, तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या लैंग्वेज थोड़ा अच्छा दिया है, आपको लैंग्वेज से समझना है पहले कि करना क्या है हमें यहाँ। तो आपको कुछ बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7, जहाँ पे ए आपको दिख रहा वेरिएबल है ना, तो इनडायरेक्टली सॉल्व वही होगा, ए को निकालना है। इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, मतलब 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5, मतलब 0 से 1 में इंक्रीजिंग है और 1 से 5 में डिक्रीजिंग है। देन फाइंड x अगर एफ एक्स 14 है ना, ये तो चलो लास्ट का बात है, एफ एक्स 14 है और दिया है x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो लाइन लिख रखा है कि इंक्रीजिंग है 0 से 1 में और डिक्रीजिंग है 1 से 5 में, है ना। तो इसका आप डायग्राम थोड़ा देखिए, कोई भी ग्राफ को रैंडम बनाइए ना, कोई वो एकदम आराम से अगर हम बनाए 0 से 1 में इंक्रीजिंग ऐसा कुछ होगा और 1 से 5 में डिक्रीजिंग ऐसा कुछ, तो कोई ग्राफ अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है
कोई भी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट, वो क्या होगा बच्चों? मैक्सिमा, है ना। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाने से मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाने से मिनिमा, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी पता ही हमें, अगर नहीं भी पता हो तो थोड़ा बना के देख लीजिए कि यहाँ 0 से 1 इंक्रीजिंग, फिर 1 से 5 डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमा। और जहां मैक्सिमा आएगा ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा। तो दैट मीन्स एफ डैश 1 क्या होना चाहिए? 0। उससे हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, काम खत्म हमारा। तो एफ डैश 1 को हम 0 कर दिए। तो एफ डैश 1 का मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स a माइनस 2x प्लस 3a, इसको 0 करना है कहाँ पे? x इक्वल टू 1 में। तो ये 3, ये हो गया माइनस 6a प्लस 12 प्लस 3a 0, तो यहाँ 3a आ जाएगा आपका 15, तो a आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे a क्या है? 5। मतलब इक्वेशन ऐसा कुछ है, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। अब हमें इसको किसके बराबर करना है? 14 के बराबर। तो 14 के बराबर कर दिया, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है, a तो 5 है, a उठा के 5 डाल दिया यहाँ पे, तो ये 14। अब ये 14 अगर है तो यहाँ पे आपका ये इधर आ जाएगा, तो -7। अब ये हमें क्या मिला है? देखो क्यूबिक। तो क्यूबिक वीडियो में आपको नहीं कर सकते। क्यूबिक के लिए क्या करना होता है हमें? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब कोई छोटी वैल्यू 1, -1, 2, -2, मोस्टली ये 4 में से कोई एक मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% चांस है इनमें से एक मिल जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल करते, मान लो 1 डाला पहले, तो 1 डालो तो 1 + 15 16, 9 और 7 16, दिख रहा है? 16 में 16 0 है, तो 1 में हिट एंड ट्रायल हो गया, ठीक है। तो वो हिट एंड ट्रायल लगाना है पहले, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग एडुकेटेड गेस, है ना। थोड़ा सोच के हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, तो 1 लगा दिया यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 आना चाहिए रूट। तो x इक्वल टू 1 अगर रूट है तो पहला लाइन हम लिखेंगे x माइनस 1, है ना। ब्रेक करना अच्छे से देख लीजिए फिर से, x माइनस 1। अब हमें क्या बनाना है? x क्यूब। तो ऑब्वियसली अब एक एक करके टर्म बनाते रहिए राइट से एकदम, ठीक है। यहाँ से बड़े पावर से स्टार्ट करते हैं। तो x क्यूब बनाने के लिए x से क्या मल्टीप्लाई करूंगा? x स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? x क्यूब। x क्यूब बना, साथ में क्या बना? देखो साथ में क्या बना? -x स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए? -9x स्क्वायर। तो -x स्क्वायर बन गया है, हमें -9x स्क्वायर चाहिए, तो -8 और चाहिए, तो इसलिए -8x, क्योंकि ये -8x इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? -9x स्क्वायर बन गया टोटल मिला के। फिर ये जैसे ही डाला तो यहाँ पे +8x हो गया, तो +8x हो गया, तभी और कितना चाहिए? +7x और चाहिए, तो +7। जैसे ही +7 डालोगे देखो ये भी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बस एक एक करके आपको मैच कराना, हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते रहिए। समझ आ रहा है ना? अच्छे से 2-3 बार इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए खुद से, बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये आना ही है कोई ना कोई क्वेश्चन में क्यूबिक का सॉल्यूशन। फिर इसको ब्रेक कर देते हैं, फिर से ये x-1 और x-7 ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक करना आपको बताया था कि ये 7 है, इधर -1 और -7 होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 -7, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक में आपको बताया हुआ है, ओके। तो ये फटाफट करना है। तो अब यहाँ पे एक रूट दिख रहा है x इक्वल टू 1 और एक दिख रहा है x इक्वल टू 7। अब आपको सवाल में ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा कि x 1 नहीं है, तो ऑब्वियसली x फिर क्या होगा? 7 होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे पूछा fx 14 के लिए x क्या है, तो क्या होगा? x 7। समझ आ गया सभी को बच्चों? एकदम बढ़िया है, ओके, क्लियर। चलिए वेरी बच्चों, एक क्वेश्चन करा देता हूं ऐसा आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आता है ना। एकदम बेसिक एनसीईआरटी में आपने किए होंगे ऐसे सवाल, है ना, कि वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सबको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने वाला टाइप का, है ना। जनरली वो कोनिकल फ्लास्क वगैरह, है ना, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए वापस से आपको। बाकी आप ऐसा सवाल खुद से कर सकते हो ना, इट्स वेरी ईजी। बोला एक वाटर टैंक है, इट इज इन्वर्टेड कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल 10 इनवर्स हाफ। तो इन्वर्टेड कोन मतलब ऐसा कुछ है, इन्वर्टेड कोन, ठीक है। कोन तो ऐसा होता है ना, इन्वर्टेड कोन है, विथ सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला, वर्टिकल एंगल ये होता है, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये थीटा। तो ये थीटा जो है वो 10 इनवर्स हाफ है, मतलब 10 थीटा हाफ होगा। वाटर इज पोर्ड एट 5 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब ये क्या दे रखा है? dv/dt, है ना। ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? dv/dt, ठीक है। और फिर बोला है रेट ऑफ राइजिंग ऑफ वाटर एट डेप्थ इक्वल टू 10 मीटर। तो डेप्थ मतलब हाइट हो गया, तो dh/dt पूछा है, ओके। dv/dt गिवन है, dh/dt आपको पूछा है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे मान लो किसी हाइट पे हम लोग देख रहे हैं, तो h हाइट पे हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा एक कोन होगा, छोटा कोन होगा। इस कोन का ये रेडियस होगा और ये इसका हाइट होगा, ये थीटा होगा। तो पहले तो tan थीटा का इक्वेशन बना लेते, बिकॉज 10 इनवर्स हाफ दिया। तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? हाफ। और tan थीटा क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर h, तो r/h कितना होगा? हाफ। तो h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r। तो एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, ये रहा वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम हम लिखेंगे 1/3 πr²h। अब निकालना क्या हमें? डेप्थ वाला, मतलब dh/dt निकालना। तो सारा वेरिएबल किस में कन्वर्ट करेंगे? h में। तो यहाँ जो r लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ h/2। और ये जो फिर dv/dt करना है, dv/dt आपको वहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है? 5, ठीक है ना। तो dv/dt दिया है 5, और
ये पाई बाई 3 है, यहाँ पे एच स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो 4 इंटू 3 12 ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एच क्यूब आएगा, दिख रहा है सभी को। तो ये जो एच क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3h स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब यहाँ पे अगर डी एच बाई डी टी चाहिए तो बाकी सबको उधर ले जाओ, डी वी बाई डी टी 5 है तो 5 लिख दिया, पाई बाई 12 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 12 बाई पाई, 3h स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 1/3h स्क्वायर, तो 1/3h स्क्वायर। अब h जो है वो सवाल में आपको दिया होगा 10 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 3 4 से 12 कैंसिल हो रहे हैं, 5 इंटू 4 20 और नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो 20 और 100 करोगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे पाई बचेगा तो 1/5 पाई। दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बस एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिया कि बस आपको क्या लिखना होता है, इसमें जो भी दिया है सरफेस एरिया वॉल्यूम उसका आप इक्वेशन लिख दो और फिर डिफरेंशिएट करना होता है। जनरली 2 वेरिएबल रहते हैं तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा देगा, जैसे यहाँ पे वर्टिकल एंगल वाला डाटा दे दिया। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते, ये सवाल अच्छे से देखिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। एक सवाल मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बनाया था, नॉर्मल वाला ना, उसी टाइप का सवाल है। ए हेलीकॉप्टर along y माइनस एक्स के पावर 3/2 इक्वल टू 7, ये कर्व है, इस कर्व के along है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सवाल में दिया है, ठीक है। वो क्यों दिया वो बाद में पता चलेगा कि 2 आंसर आएगा तो कौन सा लेना है। सोल्जर इट एट 1/2,7, ठीक है, एक सोल्जर है जो 1/2,7 पे खड़ा है, विल शूट एट मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इसको कब शूट करेगा, जब वो क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस पे, और आपको वही मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कर्व तो कोई भी फ्री हैंड से मैंने ऐसे बना दिया कि ये मान लो कर्व और ये मान लो सोल्जर है यहाँ पे 1/2,7 पे। अब आपको बोला मिनिमम डिस्टेंस पे शूट करेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस बोलते दिमाग में क्लिक कर गया होगा, एकदम वहीं पे चमक गया होगा कि हाँ सर मिनिमम डिस्टेंस मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है नॉर्मल चाहिए, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मान लो x1, y1, तो इसका मतलब ये जो PQ लाइन है ये क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए कर्व पे, ठीक है। और सेकेंडली तो क्योंकि x1 y1 है तो 2 वेरिएबल है तो 2 चीज़ें चाहिए कि एक तो नॉर्मल आएगा और सेकेंडली क्या आएगा कि x1 y1 इस कर्व के ऊपर तो है ही ना, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, ठीक है। बच्चे वो भूल जाते हैं कि अरे कर्व के ऊपर तो है भाई, वो तो यूज़ करो कि सर और क्या करें दूसरा, x1, y1 इस कर्व पे है तो y1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x1 की पावर 3/2 प्लस 7, एक इक्वेशन ये, और एक नॉर्मल वाला हम लोग निकालते हैं अभी। तो नॉर्मल हम आपको पता ही है नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/dy/dx। तो यहाँ पे ये जो कर्व है इसका dy/dx लिखा मैंने 3/2 x की पावर हाफ, मतलब 3/2 रूट x1, ये dy/dx है, ठीक है। अभी नॉर्मल का यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेट कैसे करना है, 2 पॉइंट फॉर्म में, y1 - 7 अपॉन x1 - हाफ, तो y1 - 7 अपॉन x1 - हाफ इंटू ये जो स्लोप आया है तो किसका आया है, टेंजेंट का है ना, dy/dx आया है। ध्यान रखिएगा, गलती जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप इसको इसके बराबर कर दो डायरेक्ट हड़बड़ी में फटाफट में, वो गलत हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसको इंटू करना है इससे और -1 करना है, बिकॉज नॉर्मल का स्लोप का बात हो रहा है यहाँ, टेंजेंट का नहीं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए मुझे x1 चाहिए, तो यहाँ जो y1 है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, y1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, x1 की पावर 3/2 प्लस 7, तो यहाँ y1 -7 है तो y1 - 7 को लिख सकता हूँ x1 की पावर 3/2, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 रूट x1 और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई करके 2x1 - 1 इक्वल टू -1। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 की पावर 3/2 और x1 की पावर हाफ मल्टीप्लाई होकर x1 का स्क्वायर, तो ये आ गया x1 का स्क्वायर 3 टाइम्स, और ये उधर जाएगा तो -2x1 आएगा, इधर ले आओगे तो +2x1, एक साथ कर दिया मैंने। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, तो ये -2x1 आएगा, +1 आएगा, उसको यहाँ ले आए तो 2x1 - 1 आ गया, ठीक है। अब ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक होगा ये 3x1 - 1 और x1 + 1 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो x1 एक आएगा -1, इसलिए सवाल में दिया x ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ नहीं लेना है। तो क्या लोगे, x1 1/3। अब x1 अगर 1/3 है तो यहाँ से मिल गया 1/3 रूट 3 + 7, ये y1 आ गया, ओके। तो ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, समझ आ गया सभी को, ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, ठीक है ना। चलो लास्ट, फिर ये जो PQ है इसका लेंथ चाहिए, तो PQ का लेंथ क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो 1/3 - 1/2 इज 1/6, उसका स्क्वायर मतलब 1/36, और दिस माइनस दिस करोगे तो 7 गया, तो 1/3 रूट 3 का स्क्वायर 1/27, दोनों का एलसीएम लोगे तो 108 दिख रहा है, 36 × 3 करो चाहे 27 × 4 करो, और ऊपर में क्या आएगा 3 + 4, ठीक है, क्योंकि ये 9 × 4 है 9 × 3 है, तो एलसीएम करोगे तो 9 × 4 × 3 आएगा 108, ठीक है। तो √7 तो रह जाएगा, 108 जो है उसमें 9 × 4 × 3 है, जहाँ 9 का √3 आएगा, 4 का √2 आएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, बचेगा 3, तो आंसर हो जाएगा 1/6 √ 7/3, ठीक है। देख लीजिए आराम से, समझ आ गया, मेन चीज़ ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है ये इस पर सेटिस्फाई करता है, इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे सवाल आएंगे स्टेप्स देख लो, सवाल ऐसा ही आएगा तो आपको सिमिलर टाइप से अप्रोच करना है, ओके। आई होप एकदम क्लियर है, चलिए वेरी गुड, ओके बच्चों। अब देखिए ये सवाल
अच्छे से देखिएगा, बिकॉज यहाँ एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगता है, वहाँ पे फंस जाते हैं लोग, है ना। वो थोड़ा स्मार्ट है, ट्रिगो का सवाल है ना, थोड़ा सा मिक्स करके दिया है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये 2019 का लास्ट ईयर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दिया है, बिकॉज ट्रिगो मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो पहले अच्छे से इसको देख लेते कैसे अप्रोच करेंगे। आपको बोला कुछ 2y इक्वल टू कॉट इनवर्स, कुछ बड़ा सा दे रखा, ठीक है। स्क्वायर x 0 से π/2, इसका यूज लास्ट में आएगा जब इन्वर्स को कन्वर्ट करोगे तब। फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू π/4, ये चलिए लास्ट में करते हैं, पहले ये देखते हैं। तो पहले ये इतना बड़ा सा, तो ऑब्वियसली इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये पहले आपको दिख रहा है √3 है ना, सिंप्लीफाई करते तो आपको पता ही है इसमें, है ना, ऐसा कुछ लिखा है, ये बहुत बार देखा होगा इस टाइप के ट्रिगो में सवाल। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हाफ से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये √3/2 cos x, ये हाफ, क्यों किया वो समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमें पता है √3/2 और हाफ ये क्या होते हैं, साइन थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं, ताकि फिर मैं कुछ साइन ए cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी या ऐसा कोई रूल लगा सकूं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, ये क्या हो सकता है, cos π/6 और ये sin π/6। सिमिलरली ये sin π/6 और ये cos π/6। तो दिख रहा है क्या लग रहा है, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, और इधर लग रहा है sin ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, दिख रहा है। तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos ए माइनस बी, तो cos ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली sin ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, sin ए माइनस बी, तो sin ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन होता है ना, √3 और 1 यहाँ लिखा हो तो हाफ ले लो, ताकि sin ए cos बी जैसा कुछ फॉर्म लग जाए ना, या तो sin ए प्लस बी या cos ए प्लस बी या sin ए माइनस बी या cos ए माइनस बी, चारों में से कोई ना कोई एक बन ही जाएगा। यहाँ ऐसा मैनिपुलेट करना, और भी एक ऑप्शन था, बट मैनिपुलेट ऐसा करना कि ऊपर नीचे सेम हो, ताकि ये cos बाई साइन को क्या लिख सकते हो, cot π/6 माइनस एक्स। तो दैट मीन्स ये जो अंदर वाला चीज़ है ये आ गया cot π/6 माइनस एक्स, ठीक है। अब मेन कहानी शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है कि ये जो चीज़ है, ये कई बच्चे अब सीधा कॉट इनवर्स को सीधा, क्या कॉट इनवर्स कॉट एक्स, बिल्कुल नहीं बच्चों। आपको पता है आपका जो आंसर होना चाहिए कॉट इनवर्स का, वो आंसर क्या होना चाहिए, tan इनवर्स का आंसर होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच, और कॉट इनवर्स का आंसर होना चाहिए 0 और पाई के बीच। किसके बीच, 0 और पाई के बीच। तो दैट मीन्स ये जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स है ये x होगा, मतलब ये π/6 माइनस एक्स होगा, लेकिन कब होगा, जब आंसर 0 और पाई के बीच है। अभी देखो x क्या है, 0 से π/2, तो अगर मैं x को 0 से π/6 ले जाऊं, ये वाला चीज, अगर x को मैं 0 से π/6 तक ले जाऊं तो दिख रहा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर 0 से π/6 है तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कॉट इनवर्स x इज x, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट π/6 माइनस एक्स, π/6 माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन कब रहेगा, जब x 0 और π/6 के बीच में है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो 2y है, इस 2y को मैं लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूँ π/6 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये कब होगा, जब x 0 और π/6 के बीच है, क्योंकि अगर x 0 और π/6 के बीच है तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब बेसिकली 0 और पाई के बीच आ गया, तो आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर ये π/6 से बड़ा है तो ये चीज़ दिख रहा है नेगेटिव हो गया, मान लो मैं इसको दे दूँ π/2, तो ये चीज़ क्या हो गया, नेगेटिव। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव हो गया तो क्या ये कॉट में खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा शिफ्टिंग। कॉट में और 10 में शिफ्टिंग कैसे करते हैं, कॉट का आंसर कौन सा सेम होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो दैट मीन शिफ्टिंग कैसे करोगे, या तो पाई ऐड करोगे या पाई माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टर्म नेगेटिव हो रहा है कि ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है ना, π/4 अगर डालेंगे तो ये चीज़ क्या हो गया, नेगेटिव। तो उसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो पाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड। तो दैट मीन्स यहाँ पे पाई ऐड होगा, तो पाई ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 7π/6 माइनस एक्स। अब देखो, अब अगर मैं π/4 या π/2 डालूँ तो ये दिख रहा है 0 और पाई के बीच है। तो ये करते वो क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो आंसर आए वो कॉट इनवर्स का 0 और पाई के बीच है। सेम चीज जब tan इनवर्स में करोगे तो आंसर -π/2 और π/2 के बीच लाना पड़ेगा। वहां हो सकता है π/2 से बड़ा अगर चला गया तो आंसर खींच के पीछे लाना पड़े। समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो अब आपका जो डिफरेंशिएट करोगे तो वो डिफरेंशिएशन में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका x कहाँ पे, तो x कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा π/4, तो दैट मीन्स कौन सा वाला लेना है, तो हमें ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है। आंसर में दोनों रहेगा प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो ये अब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 2dy/dx और ये हो जाएगा 2 नीचे, तो 2 टाइम्स 7π/6 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, 2 और 2 कट गया, -1 यहाँ मल्टीप्लाई होके x माइनस 7π/6, एक्स की जगह π/4, तो π/4 माइनस 7π/6, एलसीएम लूंगा तो 12, ऊपर में आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 14, तो यह आ जाएगा -11π/12, ठीक है। वही अगर मान लो कुछ बोलता आपको कि π/8 पे देखना है तो ऊपर वाला लेते, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाता। समझ आ रहा है। तो ये चीज़ अच्छे से 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी, अच्छे से देखिएगा। इफ स्मॉल m इज मिनिमम
ऑफ के सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये कुछ फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन 0 to 3। मतलब ये जो एफ एक्स है, ये जो फंक्शन है, ये 0 से 3 में इंक्रीजिंग है, तो वो इंक्रीजिंग होने के लिए के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कि मतलब इतना मिनिमम होने से इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर लिखा है कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर दिस एम। मतलब अगर ये एम हम डाल दे इसकी जगह, मतलब ये जो के आया है ना, तो के इक्वल टू मान लो आ गया कुछ 7 8 जो भी आए, तो अगर वो इसमें डाल दे हम, तो ये जो फंक्शन बनेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इन द रेंज 0 to 3। वो अपना नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट बाद में, पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मतलब यूवी रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल को क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहो। एक्स को अंदर ले गया तो ये ऐसा आ गया, अंडर रूट के एक्स अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो ऐसा कुछ हो गया। अब देखो एफ डेस एक्स निकालना थोड़ा इजी हो गया। तो एफ डेस एक्स क्या हो गया, रूट एक्स का एफ डेस एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 3k एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मुझे, तो वो कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 4x, ऐसा कुछ है। अब ये हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है सवाल में, तो ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो नीचे तो डिनोमिनेटर रूट है, रूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो गया। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, गया। तो दैट मीन्स 3k 4x से बड़ा चाहिए, मतलब k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/3 चाहिए, मतलब हमेशा k जो है वो 4x/3 से बड़ा चाहिए। अब यहाँ पे x जब 0 से 3 में, तो x जब 0 है तो k 0 से बड़ा चाहिए, लेकिन x तो यहाँ पे आपको बोला हमेशा ट्रू होना है। हमेशा ट्रू मतलब जो ये 4x/3 का रेंज होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी बड़ा ले लो, तो ऑटोमेटिकली हमेशा बड़ा हो जाएगा ना। मान लो आपका ये जैसे रेंज है 4x/3, इसमें x को 0 डालो तो 0 आ गया, x को 3 डालो तो 4 आ गया। इसका मतलब ये जो है ये 0 और 4 के बीच है। अब मेरा k अगर 4 से भी बड़ा मैं ले लूँ तो ऑब्वियसली हमेशा इससे बड़ा हो गया। ये रेंज 0 और 4 के बीच है और k हमारा 4 से भी बड़ा ले लिया, तो दैट मीन्स k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए। क्लियर है एकदम, ठीक है। ये आपका आया k ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/3, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया। जब मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, अगर ये बोले कि मिनिमम तो हमेशा मिनिमम से छोटा, तो यहाँ पे 0 डालते और बोलते k लेस देन इक्वल टू 0, उससे भी छोटा, मिनिमम से भी छोटा, यहाँ मैक्सिमम से भी बड़ा, तो दैट मीन्स m क्या आ गया 4। पहला पार्ट तो डन, m आ गया आपका 4, ठीक है। अब इस m के लिए आपको मैक्सिमम वगैरह जो भी है निकालना है। तो एक तो क्या आप लॉजिकली सोच के ही कर सकते हो सीधा कि आपको बोला m4 है, मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्या हो गया x अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। फंक्शन क्या इंक्रीजिंग, तो कोई अगर ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा बोलो, लास्ट पॉइंट पे आएगा। दैट मीन्स कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 3 पे आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं f(3), या सॉल्व करके अगर फिर से आपको टाइम वेस्ट करना है तो कर लो। नाउ m इक्वल टू 4 है, तो m इक्वल टू 4 है तो एफ डेस एक्स को 0 होना चाहिए, जहाँ पे भी मैक्सिमम है ना। एफ डेस एक्स को 0 करोगे आप तो x इक्वल टू 3 वही आएगा ना, जैसे करना। तो ये डायरेक्टली सोच के भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो होगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम कहाँ आएगा, एकदम ऊपर वाला पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है ना। तो f(3) निकालना है, तो f(3) क्या होगा 3 अंडर रूट 12 माइनस 9, तो 3√3। तो दैट मीन्स m4 आ गया स्मॉल और कैपिटल M 3√3, वही पूछा सवाल में आपको, ठीक है। क्लियर एकदम, देख लीजिए लास्ट ईयर का सवाल है। तो आपके जो पिछले कुछ 2-3 सालों के 2020 के 2019-18 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, रिपीटिंग टाइप के जो सवाल आते हैं, जो आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा चांस है, जिसमें मैक्सिमम सारे कंसेप्ट कवर हो जाए, वो सारे सवाल मैंने करवा दिए यहाँ पे। तो ये 12 क्वेश्चंस अगर अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप कोई भी इसका सवाल आएगा अगर करने लायक होगा तो टैकल कर पाओगे, ठीक है ना। कुछ सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं, तो कुछ सवाल आपको छोड़ना भी होता है पेपर में, वो आपकी स्मार्टनेस होती है, ठीक है ना। ओके, तो नाउ योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट इज डन, है ना। आई होप बहुत अच्छे से हो गया हो और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन, तो इंडिफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन पे हम बनाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस चैनल, और इसी तरह आप देखते रहिए, है ना, और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए इसी तरह, और लोगों तक भी फैलाते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।